छोटी छोटी बात है, इसको समझिएगा। आप देखिएगा छोटी छोटी बात में आप दुखी नहीं होंगे। बस भावुक व्यक्ति बेकार है, भावनाशील बनना है। प्राण ऊर्जा है, दूषित प्राण ऊर्जा है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है। प्राणायाम क्या करता है? प्राणवायु आप लेते हैं, प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन, O2 है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और कुछ नहीं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। विज्ञान की भाषा में समझिए। अभी हमने आपको ये कराया, बोले कि हम बताते हैं ये क्या है, इसको बता के हम अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग को अभी बाहर जाना है, खगड़िया बैठक है। कई लोगों को देखिएगा हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं स्टेज पर जाते हैं, मंच पर तो बोल ही नहीं पाते। आप लोग को भी होता है, टीचर बुला करके बोर्ड पर कहते हैं समझाओ तो नहीं समझा पाते, पैर कांपता है, गला सूखता है, धड़कन बढ़ जाती है, धक धकी धक धक ज़्यादा होने लगता है। क्यों? फिर नॉर्मल हो जाता है। देखिए एकदम आपको हम छोटी बात बता रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? मंच पर जाने में, परीक्षा हॉल में जाने में, स्टेज पर बोलने में, माइक के सामने क्या होता है? अच्छा, आपको हम खड़ा करें, खड़ा करने के लिए सबसे पहले पैर को संतुलित रखना चाहिए। पैर में ताकत होगा, पैर अगर स्थिर है तो पूरा शरीर स्थिर रहेगा। पैर स्थिर कैसे होगा? जब उसको ब्लड मिलेगा। किसी कारण से अगर यहाँ ब्लड को रोक दिया जाए तो पैर काम नहीं करेगा अपने हिसाब से। होता क्या है, जब भय घुसता है ना, डर, एक दबाव में, जब इमोशनली आप वीक होते हैं तो पैर कांपता है, गला सूखता है, पसीना छूटता है। कारण क्या है? धक धकी बढ़ जाती है, धुक 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 बढ़ा। ये धुक धुकी क्या है? ये धक धक क्या है? गाना सुनते हैं दिल धक धक करने लगा, सुनने लगते हैं, लेकिन धक धकी है क्या? ब्लड का, हृदय क्या आकुंचन संकुचन होता है, साफ ब्लड बाहर देता है ना हृदय। अभी आपने सुना ना, क्या है? हृदय बांटता रक्त लगाता स्वयं न देरी है। अभी आपने सुना ना, हृदय पूरे शरीर को रक्त बांटता है, तुरंत, एक सेकंड, एक क्षण की देरी नहीं करता, नहीं तो आप जीवित नहीं रहेंगे, खड़ा नहीं रहेंगे। अब आपको भय ज़्यादा लग रहा है तो ऊर्जा शरीर की उसको ठीक करने में लग रही है। अब आपको खड़ा भी रहना है, चलना भी है, और धक 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 जल्दी जल्दी करके ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी को पहुंचा रहा है, तो धक धकी बढ़ गई। ये है धक धकी। आई बात समझ में ना? तो अब खड़ा रहना है तो इसको ताकत चाहिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे। फिर परीक्षा हॉल में बैठ गए, बैठने के लिए आपको संतुलित रहने के लिए ब्लड सप्लाई तो वहाँ जा रहा है, इसको मिल नहीं रहा, इसलिए आप परीक्षा में भूल जाते हैं। फिर जब आप नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो पूरा ब्लड सप्लाई मिलता है तो सब याद पड़ जाता है। देखिए हम बहुत सामान्य तरीके से आपको समझा रहे हैं। इसको ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु चाहिए, वो नहीं मिला, भूल गए। फिर जैसे ही आप नॉर्मल हुए, धड़कन चला गया, गला सूखना बंद हो गया, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लाइफ में आप हार्ट जो है सो पंप कर रहा है। यही बात, अगर आप दबाव में नहीं हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर पाते हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, भावनात्मक रूप से दृढ़ है, तो परीक्षा आपको डराएगा नहीं। अब पूरा जितना पढ़ के आए वो सब लिख के वहाँ लिख करके ही आएंगे आप। परीक्षा में कैसे सफल हो, एक टिप्स आपको हम दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात बोल रहे थे। पूरा 6 महीना है, आपकी और भी पढ़ाई है, घर का भी काम है, इसमें से आधे लोग गायब हो जाएंगे। पिछला बैच देखिए, आधा गायब हो गया, आपसे भी ज़्यादा। ये गलती मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए आपका प्रॉब्लम। समय का सुनियोजन करिए, समय का प्रबंधन कीजिए। कौन प्रतिदिन सुबह में आज कौन सा काम सबसे जरूरी है, प्राथमिकता में जरूरी वाला काम रखिए। क्या होगा, गैर जरूरी काम करने लगे, जरूरी काम छूट गया, टाइम निकल गया। अगर 6 महीने का कोर्स है या 1 साल का आप पढ़ाई कर रहे हैं या 3 साल की कक्षा है, 1 साल अगर है, 1 साल बाद आपकी परीक्षा होनी है, तो 1 साल का रोड मैप बनाइए। फिर 1-1 महीने का सेगमेंट काटिए, फिर 1-1 हफ्ते का काटिए, फिर 1-1 दिन का काटिए। कैसे पढ़ाई करनी है, तब बात बनेगी। अरे तो कुछ भी पढ़ रहे हैं अल्लम गल्लम, ऐसे नहीं। तो आप सुबह उठिए, उस पर हम लोग अगली बार बात करेंगे। कार्य का निर्धारण कीजिए, सबसे ज़रूरी क्या है। 1 घंटा हमको कंप्यूटर क्लास में जाना है, 3 घंटा हमको कोचिंग करना है, फिर अपने लिए पढ़ाई करनी है, घर का भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको घर का काम नहीं करना, घर का काम जरूर करिए। 1 घंटा खेलना भी है, मोबाइल 15-20 मिनट के लिए रखिए, तब बात बनेगी।